Hello everyone. So today we will start chapter 9 respiration in organisms. तो आप इस चैप्टर में करोगे कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, वो क्यों रेस्पायर करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमें जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू डू वेरियस फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो उस फंक्शन में क्या आता है, एक तो आता है न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सक्रेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सभी फंक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए ही हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं। एज वी ऑल नो वी कांट डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी। तो हम सभी को पता है कि विदाउट एनर्जी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम सांस नहीं ले सकते, हमारा जो हार्ट है वो बीट नहीं कर सकता, हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सभी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। सो यू नो ऑल वेरी वेल कि हर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सभी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सभी क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, ठीक है। तो यही जो सांस लेना उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सो यू हैव सीन थ्रू एनिमेशन ऑल्सो वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। तो हमें रेस्पिरेशन की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। टू मेंटेन लाइफ, टू मूव, टू एक्सक्रिएट, टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। हर काम के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन विदाउट एनर्जी नहीं होती, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड व्हेन दे ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. This process requires oxygen and occurs within every living cell. This applies to animals as well as plant. Meaning क्या है कि जो भी फूड मॉलिक्यूल हम खाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर। बट हम उस एनर्जी को यूज़ कब कर सकते हैं, अगर वही फूड पार्टिकल जो हमारे बॉडी में है उसे अगर आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, और ब्रेक करके उससे क्या ले रहे हो, एनर्जी। तो इट मीन्स आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी दो टाइप की होती है, वन इज एरोबिक, अदर इज अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, अगर आप फूड पार्टिकल को या फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे आप क्या बोलोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किस में होती है, ह्यूमन्स और ग्रीन प्लांट्स के अंदर। बट अगर आप देखोगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअल में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या रिलीज़ करेंगे, लेस एनर्जी प्लस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें यानी आप ये नहीं बोलोगे कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं, बल्कि उसकी जगह क्या रिलीज़ हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या काफ़ी तेज़ भागते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या हो जाता है, मसल्स क्रैम्प, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, आपके हाथों में दर्द करने लगता है, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलते हो, मसल्स क्रैम्प। तो एक्चुअल में वो क्यों होता है, आपने देखा होगा कि वो जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हाथों में जब ये दर्द होता है तो उस टाइम हमारा जो फूड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से यानी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और उसमें
साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। तो यही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प। क्लियर। सो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट अगर ऑक्सीजन आपको एक्सेस में मिल रही है तो वो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। क्लियर। तो यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है, अनएरोबिक एब्सेंस ऑफ एयर। एरोबिक में फूड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, जबकि अनएरोबिक में फूड पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप बोलोगे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि आप ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसमें एनर्जी क्या होती है, लेस। क्लियर। So you will have to read up to this. Thank you.